अच्छा तो अब जल्दी से चाय पी और जा। क्यों, कहीं जाना है क्या? हाँ, आजकल स्पेशल क्लास ले रहा हूँ, हॉस्टल जाना है। यार कॉलेज में सब तेरा मजाक उड़ाते थे कि संस्कृत पढ़ रहा है, पंडित बनेगा। लेकिन देखता हूँ तू ही भाग्यवान है। कैसे? लड़कियों के कॉलेज में लेक्चरर, चारों तरफ कन्या ही कन्या है। यहाँ साला वकील बनकर दिन भर उज्जट गंवारों से पाला पड़ रहा है, सबके सब मर्द और खूसट। अब तेरा नंबर तो लगना चाहिए, शादी कर लेना जल्दी से। शादी की बात और है यार, लेकिन जब तक बैचलर हूं एक अच्छा माहौल रहे तो अच्छा नहीं लगता क्या? बाय द वे तू कब शादी कर रहा है? कर लूंगा यार, इतनी भी क्या जल्दी है। हाँ भैया, लड़कियों कॉलेज में टीचरी जल्दी क्या है। अच्छा एक बात बता, तेरे कॉलेज में कोई केमिस्ट्री की टीचर है, फूल रेनू? तू उसे कैसे जानता है? हमें सब कुछ मालूम है। क्या मालूम है? यही कि बड़ी स्ट्रिक्ट लड़की है वो, किसी को घास नहीं डालती। तुम्हें कौन घास डाल रहा है? हाँ, तेरे ही कॉलेज की एक टीचर है, गीता। तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेता? यहाँ पे क्या जल्दी है? तू ही तो कह रहा है वकालत में कोई बहार नहीं। अच्छा यार बात बता, तेरा मामला अभी तो कुछ जमाया नहीं। कॉलेज के जमाने में तो बड़ी लड़कियां मरती थी तुझ पे। अभी भी एक मामला चल रहा है, लेकिन बात सिर्फ 50% हुई है। वेरी गुड, 50% तो मामला जम गया ना। लेकिन ये 50% फिलहाल अपनी तरफ से है। धत तेरी के, यानी फिलहाल तू ही घास डाल रहा है। मास्टर बाबू, चिट्ठी। उनसे कहिए मैं पढ़ाने के बाद आऊंगा। जी अच्छा। कमरे में स्पेशल क्लासेस लेने से हमारी लड़कियों को असुविधा होती है। कैसी असुविधा? मृदुला खुद एक साइंस स्टूडेंट होकर संस्कृत की पढ़ाई में अपना वक्त बर्बाद करती है। फिर तो पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी। दूसरे कमरों से चारू ममता आ सकती हैं, तो मृदुला के कमरे से लड़कियां वहां भी जा सकती हैं। वो सब इतना आसान नहीं, और दूसरों के कमरे में पढ़ाई अच्छी तरह नहीं हो सकती। ये बात तो ठीक है। अरे ये क्या, चाय आप यहीं ले आई? आप वहाँ नहीं थे, चाय ठंडी हो जाती, इसलिए यहाँ ले आई। तो एक चाय अपनी रेनू दीदी के लिए भी ले आओ। मुझे चाय की कोई जरूरत नहीं, तू जा। मेरी चाय पीने की कुछ आदत ज्यादा ही है। क्या करूं, पढ़ाते पढ़ाते गला सूख जाता है। संस्कृत जो ठहरी। आपको हॉस्टल के कायदे कानून के मुताबिक चलना चाहिए। चाय पीना क्या हॉस्टल के नियमों में नहीं है? हमारे यहाँ सिर्फ एक बार सुबह और एक बार शाम को चाय बनती है। ठीक है, फिर मैं चाय पीकर आ जाया करूंगा। अब तो बन गई है, फेंकना क्या मुनासिब होगा। आप ही पीजिए, गर्म चाय गर्मी को मारती है। आज के बाद मृदुला के कमरे में क्लासेस नहीं होंगे। तो ठीक है, फिर वो कॉमन रूम के पास एक कमरा बंद पड़ा है, वहां इंतजाम करवा दीजिए, मैं वहीं पढ़ा दिया करूंगा। उस कमरे में भी पढ़ाना मुश्किल है, वो सिक रूम है। कोई जब बीमार पड़ जाए तो हम उसे वहां रखते हैं। देखिए, साल में कोई कितना बीमार पड़ता है, फिर यहाँ की तो आबो हवा बड़ी अच्छी है। जब कमरा खाली ही पड़ा है, वही इंतजाम करवा दीजिए। जी नहीं, सिक रूम पढ़ाने की जगह नहीं है। लेकिन जब कमरा खाली है तो वो खाली नहीं रहेगा। कोई बीमार पड़ने वाला है। देखिए, जब तक किसी को कोई बड़ी बीमारी, हैजा, पॉक या टाइफाइड ना हो, वहां जाने की क्या जरूरत है? बड़ी बीमारी की कोई जरूरत नहीं, कैसी भी बीमारी हो, लड़कियों को वहां भेजना जरूरी है। मामूली जुकाम हो तब भी? जी हाँ, तब भी। फिर तो पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी। प्रिंसिपल से बात करता हूँ, देखो क्या कहती हैं। प्रिंसिपल से क्या कहेंगे? यही कि आपने स्पेशल क्लास लेने से मना कर दिया। मैं क्यों मना करने लगी? तो फिर मैं वहीं। खैर, मैं देखती हूँ पढ़ाने का इंतजाम कहाँ हो सकता है। आप बाद में मिलिए। कब मिलूं? यही कुछ 3-4 दिन के बाद, शुक्रवार को आइए। शुक्रवार को आऊं? हाँ आइए। ठीक है, पर 7 बजेंगे आते आते। ठीक है। धन्यवाद। आप काशीपुर में रहती हैं ना? जी। आपको किसने बताया? किसी ने नहीं बताया। आपके टेबल पर जो एनवेल पड़ा है ना, उस पर काशीपुर का पोस्टल स्टैम्प है। मेरी बहन की शादी भी वहीं हुई है, इसी कॉलेज में पढ़ती थी, सुषमा नाम है। आपको देखकर लगता है शकुंतला आप ही हैं। कौन शकुंतला? कालिदास की शकुंतला। सरसिज मनुविद्धम शैवले नापि रम्यम मलिननपि हिमांशु लक्ष्म लक्ष्मम तनोति। नमस्कार।
पता नहीं क्या कह गया संस्कृत में। मैंने जो संस्कृत का श्लोक अभी पढ़ा उसका अर्थ यह है कि बसंत के इस नटखट मौसम में कौन सी ऐसी नारी है जो प्रेम के मधुर बाण को सह सके। कोई नहीं सखी, कोई नहीं। कार्बन के कालिदास पढ़ेगी, फिर देखना सूरज पश्चिम से निकलेगा। अरे ऐसे ही तबीयत की होगी। ऐसे ही हमारी तबीयत क्या नहीं करती केमिस्ट्री पढ़ने की। हवा के एक झोंके से पार्वती का वस्त्र उड़ता है, उनकी जांघ दिखाई देती है जहाँ पर नाक के चिन्ह हैं। शंकर देखते हैं, पार्वती अपने कपड़े ठीक करती है, परंतु शंकर उसे ऐसा करने से रोकते हैं। रात को अधिक जागने के कारण पार्वती की आंखें लाल हैं, होंठ सूख गए हैं और सिर के बाल अभी तक खुले हुए हैं। शंकर ने हाथ बढ़ाकर थोड़ी देर होगी मुझे। इस वक्त तो सब लड़कियां टाउन हॉल गई हैं। मुझे मालूम है, मैं वहीं था। आप यहाँ कैसे? आपने तो कहा था शुक्रवार को आना। मेरे साथ अकेले घूमते हुए डर लगता है आपको। डर किस बात का? मुझे मालूम था। क्या मालूम है? यही क्या आप बड़ी हिम्मत वाली लड़की हैं, अकेले घर से दूर यहाँ पढ़ाती हैं, डरेंगी क्यों? चलिए ना, आइए। क्या बात है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, वही सूंघ रहा हूँ। कहाँ है खुशबू? है किसी फूल की खुशबू। यहाँ तो नजदीक कोई फूल वूल नहीं है। आप नहीं समझ पाएंगी। आप केमिस्ट्री पढ़ाती हैं ना, रसायन। आज बसंत है, हवा में सुगंध तो होगी ही। और फिर क्या फिर? द्रुमा सपुष्पा सलीलम सपद्मम। आप मेरे सामने संस्कृत मत बोला कीजिए। क्यों? मुझे नहीं पसंद है। देखिए, ये तो कवि कालिदास का वर्णन फिर है। कालिदास? आपने कालिदास का नाम नहीं सुना? सुनना भी नहीं चाहते। बेहुदा वल्गर। देखिए, इसमें कोई बेहूदगी नहीं है। मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। मुझे मतलब बताने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बस चले तो कॉलेज से इस संस्कृत की पढ़ाई निकाल कर फेंक दूं। जी, ये पढ़ाई तो रस बोध की है। जीवन में रस। ज्यादा रस से स्वाद बिगड़ जाता है, ये भी मालूम है आपको? सब लड़कियों को तो देख रही हूँ मैं। आपकी संस्कृत की पढ़ाई की वजह से सब बेहुदी बंदरियां बनती जा रही हैं। आप संस्कृत पढ़कर तो देखिए, कहीं तो मैं पढ़ा देता हूँ। कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूतम। आहा, संस्कृत की मधुर मिठास के आगे है कुछ? है, वो हॉस्टल का दरवाजा है, वहां से आप। देखिए, आज पूर्णिमा है, आज के दिन नाराज नहीं होते। कितना पवित्र दिन है, होली का दिन। मन चाहते हुए आज मैं आपके सुंदर मुख पे गुलाल चंदन नहीं लगा सका। अगली बार जरूर लगाऊंगा।
सचमुच आज आप कालिदास की शकुंतला लग रही हैं। नेत्रेषु लोलो मदिरालशेषु चुक्षते कंचल भावे। नमस्कार। महीने में 2 डजन कांटे खरीदती हूँ, लेकिन जब देखो खो जाते हैं। तुम कॉलेज में पढ़ाने आती हो या बनाव श्रृंगार करने? थोड़ा बहुत सच-धज के तो रहना ही पड़ता है। क्या मालूम कब कौन कहाँ मिल जाए। टीचर्स ऐसी हैं तभी तो लड़कियों के ये हाल है। कोई ढंग से कपड़ा तक नहीं पहनता, लगता है सब कुछ दिखाने के लिए ही है। क्या करे, यहाँ गर्मी भी तो ज्यादा है। देख रेनू, ये सब तो होता ही रहता है, इसमें नुकसान ही क्या है? मैंने तो अपनी रिपोर्ट में लिख दिया है, हमारे कॉलेज में लड़कों को भी लिया जाए। मैंने भी। लड़के लड़कियां एक साथ में रहेंगी, यही तो होना चाहिए। इसमें रिलेशन इजी रहते हैं। सवाल कोई एजुकेशन का नहीं है सुमित्रा, सवाल है हमारे कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है उसका। जो सिखाया जा रहा है उससे लड़कियां गिरेंगी। रेनू, तुम हमेशा बिल्ली बिल्ली चिल्लाती रहती हो, मगर ये बिल्ली है कहाँ? बिल्ली नहीं बिल्ला है। आंखें हो तो नजर आए। मेरे पास ही के ब्लॉक में क्लास चलता है, जब देखो हंसी मजाक हो रहा है। मैं हमेशा सुनती हूँ नव युवती यौवन मदन प्रियतमा रति। कल ही की बात है, ये देखो मैंने लिख रखा है। श्रावण में सरोवर का पानी जैसे दिन दिन बढ़ता रहता है, उसी तरह से हे सखी नारी वक्ष। तुम ही पढ़ो। तू ही पढ़ गीता, मुझे रामेश्वर बाबू को पान देना है। हमारी पुरानी किताबों में ये सब कुछ लिखा है रेनू। और फिर कमल बाबू कुछ बना बना कर तो नहीं पढ़ाते, कादम्बरी में सब है, मैंने खुद पढ़ा है। कोई जरूरी है यही सब पुरानी बातें सिखाई जाए? बात बात पर सखी प्रिय। देखो रेनू, हमारे कॉलेज की लड़कियां कोई दूध पीती बच्चियां तो है नहीं। इन्हें मालूम है क्या अच्छा है क्या बुरा। अगर इन्हें संस्कृत ना अच्छी लगती हो तो ना पढ़े, कोई कंपलसरी तो है नहीं। लेकिन ये सब पढ़ाई का क्या असर होता है मालूम है? मैंने एक चिट्ठी पकड़ी है, प्रेम पत्र। हाय राम, किसने लिखी है? नाम जानकर क्या करोगी, हमारे कॉलेज की लड़की है। ये लड़कियां तो कॉलेज में पढ़ती हैं, 19-20 की होंगी। मैंने तो 15 ही साल में प्रेम पत्र लिखा था। तभी तो हमेशा कमल बाबू की खैर ख्वाही करती रहती है। ना करूं? मुझसे क्यों पूछती हो? पूछो जिससे अक्सर मिलती रहती हो। तुम्हें बांध लिया है अपने लिए, जो चल रही हो। चले मेरी जूती, तुम ही संभालो कमल बाबू और शेखर दोनों को। एक प्रेम पत्र और सही। वक्त हो गया है, लेकिन तेरे जीवन में अभी तक प्यार नहीं है, तभी इतनी चिड़चिड़ी होती जा रही हो।